की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। हैदर साहब, ये बताइए, ये जो अदम एतमाद हुआ है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि हमने जब देख लिया बिजबारा टाउन में, जब जिसके लिए हम आए थे कि बिजबारा टाउन की तमीर तरक्की हो जाए, जब हमने देख लिया किसी तमीर तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो हम बहुत परेशान हो गए। अब जिस वार्ड से जो भी मेंबर जिस वार्ड से इलेक्ट हुआ है उसको बेचारों को वार्ड वहाँ के जो रहाइश पजीर हैं उन्होंने बहुत तंग किया कि हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हो रही है। तो क्या ये आप चेयरमैन के नोटिस में लाते थे? हाँ, हमने जो भी काउंसलर यहाँ पे ये शिकायत कर रहा था, हमने बहुत बार लाया। हमने लाया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब के नोटिस में लाया, लेकिन बदकिस्मती से उसका इलाज ही नहीं हुआ। करप्शन की तरह जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है उनका कहना ये है कि ये खालिस सियासत हो रही है, क्योंकि मैं टाउन की खिदमत कर रहा हूँ और मैंने बहुत तामीराती काम किए हैं, लोग इसके गवाह हैं। आप खुद मेरे साथ आ जाइएगा और आप देख लीजिएगा कि बिजबारा टाउन में कितनी तरक्की हुई है। आप खुद आइए, मैं आपको साथ आ जाऊंगा। ये सारा झूठ है, इसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ करप्शन किया है इसने। और हर एक मेंबर को इसने ऑफर की, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख। ये जो पंडित है अवतार कृष्ण, उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साइन किया, सील डाली, जम्मू से उसने वो कागज भेज दिया, फिर ये उसको जम्मू चले गए, पैसे दिए उसको, 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख में वो बिक गया। ये आप कैसे दावे के साथ? ये मुझे पता है, फिर ऐसे रातों रात कहा, हमारे पास गवाह मौजूद है। जी जी, हाँ बिल्कुल, इसलिए हमारे मेंबर साहिबान से आप पूछ लीजिए। तो आप कोर्ट में मसला चला गया है, तो आप क्या, क्योंकि 23 तारीख को इसकी तारीख है, तो क्या कहेंगे आप? अगर कोर्ट ने जो फैसला दिया आपको मंजूर होगा? हम ऑनरेबल कोर्ट का एहतराम करते हैं। कोर्ट जो फैसला देगा वो हमें मंजूर है, हम नामंजूर तो नहीं करेंगे। हम खुदा न खास्ता कोर्ट के ऊपर नहीं है। कोर्ट यहाँ जमहूरियत है, यहाँ ऑनरेबल कोर्ट का जो भी फैसला हो। कल अगर आप चेयरमैन बन गए इस कमेटी के, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि कल आपके खिलाफ इस तरह भी आवाजें उठ सकती है। नहीं, मैं आवाजें तभी उठेंगी जब मैं ऐसा काम करूंगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि जो इन्होंने किया वो मैं नहीं करूंगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम ये लोगों की खिदमत करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम ये नहीं कुर्सी पे बैठूंगा फिर कमीशन उधर ही पहुंचेगा, ऐसा मैं नहीं। तो एक ऑनरेबल मेंबर, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप खुदा न खास्त आप ऐसा काम न कीजिए जिससे खुदा न खास्ता बिजबारा टाउन की जो प्रोग्रेस है उसमें अड़चन आ जाएगी। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, इसके पास 8 मेंबर नहीं है जी, 6 मेंबर है इसके पास। परेशान है, अगर इसलिए जमहूरियत है, जमहूरियत में कुछ भी हो जाता है। जमहूरियत में यह होता है कि मेरे खिलाफ कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा, मैं घर में बैठूंगा। मुझे नहीं क्या चिट्ठी पड़ी है कि मैं कोर्ट में जाऊं, इसमें तो ऐसा ही मतलब है कि पैसे मिलते हैं। और सही बात है, क्योंकि जमहूरियत में हर किसी का हक होता है, कि अपोजिशन को भी हक है और जो इख्तिदार में होते हैं उनका भी हक है। तो कल आप बन जाएंगे चेयरमैन, अगर ये फैसला आपके हक में आ गया तो क्या करेंगे आप टाउन बिजबारा की? टाउन बिजबारा की तमीर तरक्की करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। लोगों की जो डिमांडें हैं वो पूरी करूंगा। ये मेरी इंशाअल्लाह ये मैं करूंगा। इंशाअल्लाह बिजबारा की तरक्की हो जाएगी टाउन की। ये अपना जो काम होता है, हम दोनों अतराफ से बात करते हैं, चाहे अपोजिशन की हो या जो इख्तिदार में हो। और तो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि अगर ये फैसला आपके हक में आता है तो यकीनन आप के ही ग्रुप में एक चेयरमैन बन जाएगा। हमारा तो यही मकसद है, क्योंकि दोनों जो पार्टीज है, दोनों को चाहिए कि जो बिजबारा की तमीर तरक्की है, जो बिजबारा के जो गली कोचे हैं या जो ड्रेन्स या लेन्स है वो पुख्ता हो और सही तमीर तरक्की हो, और बिजबारा टाउन को खूबसूरत और दीदा ज़ैब बनाने के लिए
ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے. بہرحال جو اقتدار میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہی امید کریں گے کہ کل جو بھی بن جائے گا ان کو چاہیے کہ بیج بہارا کے لوگوں کی خدمت کرے اور بیج بہارا کے ٹاؤن کی جو تعمیر ترقی ہے وہ اور بڑھے اور زیادہ ہو اور لوگوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے. اپنا تو کام ہے جلاتے رہے چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے.